गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल मैंने हरतालिका तीज की पूजा की थी और उसकी लाइव वीडियो और एक नॉर्मल वीडियो भी मैंने बनाई थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे रिलीज कर दी है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अब क्योंकि मुझे अपना फास्ट ओपन करना है, यानी कि पारण करना है फास्ट का, तो अभी क्योंकि इसको क्या कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप उसमें जाकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे एक बर्तन में पानी ले सकते हैं। फिर आपको टीका करना है। मैंने यहाँ पर टीका कर दिया है। आपको हल्दी, चंदन और रोली का और उसमें थोड़े से फूल डाल देने हैं। फूल डालने के बाद आपको बाकी सारी चीजों को अलग करना है, पर पहले हम विसर्जन कर देते हैं भगवान का। तो ये सारी चीजें हमने भगवान को चढ़ाई थी, तो एज इट इज हम सबसे पहले शिव भगवान को डालेंगे। उसके बाद हम पार्वती माता को डालेंगे और उसके बाद हम गणपति भगवान को डालेंगे। जब आप नदी में विसर्जन करते हैं तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। नदी में आप डायरेक्टली डाल ही देते हैं हम लोग, बट क्योंकि अभी हम यहाँ पर इस उसमें कर रहे हैं तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ये सारी चीजें हम पानी में डाल देंगे और फिर इसको हम बाद में जाकर किसी जहां पर मिट्टी का वो हो वहां पर भी हम इसको जाकर पानी के साथ, तो जहां पर भी आपको मिट्टी का दिखे या कोई मिट्टी की ढेरी या फिर कोई साफ सुथरी जगह, वहां पर जाकर आप इसको पूरा विसर्जन इसका कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब जो भी चीजें कल हमने मंदिर में चढ़ाई थी, जैसे कि ये कलश है, तो कलश को हम साइड, कलश से दिया हटाएंगे। दिए को मैं यहाँ रख दूंगी। तो ये जो चावल है और जो ढेरी में मैंने यहाँ पर चावल किए थे, इन दोनों को मैं इस कटोरी में डाल दूंगी और ये दान के लिए होगा। तो आपको उतना रखना चाहिए कि एक समय का या एक व्यक्ति का चावल तो हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे आम के पत्तों को निकाल करके पूरे घर में इसका छिड़काव करूंगी। तो ये मैंने इसी का फूल ले लिया है, पहले आप अपने मंदिर में छिड़काव कर सकते हैं, फिर मैं अभी पूरे घर में इसका छिड़काव कर देती हूँ। तो अब मैंने छिड़काव कर दिया है पूरे घर में। तो अब इसमें से सिक्का और सुपारी, और इस पानी को हम किसी भी पेड़ में चढ़ा सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि हम इस पानी को तुलसी के पेड़ में, या ये जो हमने पारण किए हैं शिव भगवान, पार्वती माँ और गणपति भगवान की, इसको हम तुलसी के पेड़ पे नहीं कर सकते, बाकी हम किसी भी पेड़ में कर सकते हैं। जो भोग की चीजें हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम प्रसाद अपने लिए रखेंगे और बाकी सारी चीजें हम लोग दान करेंगे। शिव भगवान और जो पार्वती माता की जो मूर्ति थी, उसको जो आपका मंदिर में स्थान था पहले, आप वहां पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद बायने की साड़ी के साथ साथ जो 101 रुपए हैं, वो भी आपको, जिसको भी आप मंदिर में दान कर रहे हैं या फिर आप जिसको भी दे रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। साथ साथ श्रृंगार का सामान, ये सिंदूर मैंने अपना रखा था, तो इसको मैं अपने साथ रखूंगी सिंदूरे के साथ। तो गाइस, इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है। तो अब मैं प्रसाद लूंगी, थोड़ा सा मीठा लूंगी और बाकी मीठा जो है वो हम आगे बांटने के लिए रखेंगे। तो ये कच्चे चने थे और ये प्रसाद में था, तो मैं अपना व्रत इसी तरीके से खोलूंगी। तो इसमें से मैं थोड़ा सा लेकर, क्योंकि ये मीठा है और मीठे से ही हम व्रत को खोलते हैं, तो मैं इस मीठे को खाकर अपने व्रत को और पार्वती माता, शिव भगवान और गणपति भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में और सभी परिवारों में सुख समृद्धि बनाए रखे। हर हर महादेव, जय श्री राम, बम बम भोले।